देश की ताकत तीनों है, महान, जवान, किसान और जनता महान। क्या बदलनी चाहिए जाति गणना की प्रक्रिया? केंद्र की 2027 की जनगणना से क्या बदलेगा देश की सामाजिक तस्वीर? मुख्य बिंदु, अगली जनगणना 2027 में होगी, जिसमें जाति आधारित आंकड़े शामिल होंगे। 1941 के बाद पहली बार जाति आधारित संपूर्ण जनगणना। मौजूदा जनगणना और ढांचे और प्रश्नावली में कई समस्याएं, डेटा की गुणवत्ता सुधारने और हाशिए पर पड़े समुदाय को पहचानने की जरूरत। जनगणना का तरीका और 2 चरण। भारत की जनगणना को 2 चरणों में होती है। गृह सूचीकरण, इसमें सभी घरों और उनमें रहने वालों की जानकारी ली जाती है। यह चरण संभवतः 2026 में होगा। जनसंख्या गणना, यह 2027 में होगी, जिसमें व्यक्ति विशेष की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जातिगण स्थिति से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। जाति गणना की जरूरत क्यों? 1931 के बाद से भारत में सभी जातियों पर विस्तृत जनगणना नहीं हुई है। 1941 की कोशिश अधूरी रही और तब से अब तक जातिगत डेटा बहुत पुराना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जातिगत गणना हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक प्रयास है। क्या समस्या है मौजूदा प्रक्रिया में? जाति से जुड़े प्रश्न केवल अनुसूचित जातियां तक सीमित हैं। सूचना संग्रह का तरीका स्पष्ट और तकनीकी रूप से कमजोर है। बेरोजगारी के प्रश्न अस्पष्ट संदर्भ, काल और परिभाषाओं के कारण उपयोगी नहीं है। शिशु जन्म और जीवित रहने के आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के मुकाबले अविश्वसनीय है। प्रवासन संबंधी डेटा में बड़े स्तर पर झूठ, प्रश्नावली और प्रक्रिया में कैसे हो बदलाव। आवास और सुविधाओं से जुड़े प्रश्न दूसरे चरण में पूछे जाएं, जिससे व्यक्ति की जाति और उसकी आवासीय स्थिति को जोड़कर विश्लेषण किया जा सके। घरों की सूची बनाने में गणनाकर्ता को केवल इमारतों की गणना पर केंद्रित करना चाहिए। इससे शहरी क्षेत्रों में छूट कम होगी। प्रश्नों की संख्या घटाई जाए, जैसे अब मोबाइल बैंक खाता आदि सार्वभौमिक है तो इन्हें हटाया जा सकता है। कौन से आंकड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं? जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के जानने के लिए निम्नलिखित जानकारी उपयोग हो सकती है। शिक्षा स्तर, विवाह की औसत आयु, कार्यशीलता और श्रम में भागीदारी, उद्योग और व्यवसाय में शामिल होने की प्रवृत्ति, आवास की गुणवत्ता और सुविधाएं। नीतिगत उपयोग की दिशा में उम्मीदें। अब तक जनगणना से प्राप्त जातिगत आंकड़ों की नीति निर्माण में समिति उपयोग हुआ। 2027 की जनगणना को इस दिशा में एक बदलावकारी पहल माना जा सकता है, और अगर इसकी डिजाइन और कार्यान्वयन वैज्ञानिक और समावेशी तरीके से किया जाए। निष्कर्ष, क्या जाति गणना का तरीका बदलना चाहिए? बिल्कुल, प्रक्रिया का पुनर्गठन अनिवार्य है। प्रश्नावली को सटीक, सरल और समावेशी बनाया जाना चाहिए। जातिगत आंकड़े केवल आरक्षण तय करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उपयोग होने चाहिए। देखिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।